यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कि आगे जिसको कि आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है v नॉट और क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है v नॉट बाई 5r। ठीक है, ठीक है सर। और सरफेस का आपके पास बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है बेसिकली म्यू है, राइट। और सॉलिड स्फीयर है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि v इज ग्रेटर देन ओमेगा r है, तो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक तो v इक्वल टू ओमेगा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि v इज ग्रेटर देन ओमेगा r है, मतलब कि बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में टू मेक तो v इक्वल टू ओमेगा। अब आप देखिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका ये पॉइंट P से पास कर रहा है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क है वो अगर आप देखिएगा तो ये पॉइंट P के अबाउट 0 है, राइट। मतलब कि आप बेसिकली पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ये सही है। तो वही काम हमने किया है बेसिकली, तो m v नॉट r और प्लस है हमारे पास 2/5 mr स्क्वायर इनटू है हमारे पास v नॉट बाई 5r इज इक्वल टू, और ये जब प्योर रोलिंग आपका जब स्टार्ट हो जाएगा तब का एंगुलर मोमेंटम है आपके पास 7/5 इंटू m इंटू तो v ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू r, राइट। राइट, ये सही है। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली तो v प्योर रोलिंग आ गया है बेसिकली तो 27 v नॉट बाई 35 और ओमेगा प्योर रोलिंग आ गया है आपके पास 27 v नॉट बाई 35 है, राइट। अब आप अगर देखिएगा तो v एट एनी टाइम t, अच्छा तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास v इज ग्रेटर देन ओमेगा r है, तो बेसिकली जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू मेक v इक्वल टू ओमेगा, राइट। तो v एट एनी टाइम t आपके पास आएगा v नॉट माइनस म्यू dt इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी टाइम t। ओमेगा होता है आपके पास बेसिकली अल्फा t, अल्फा होता है आपके पास बेसिकली टॉर्क बाई आई, तो म्यू mdr बाई आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू t अल्फा t, और प्लस साइन इसलिए है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका बेसिकली मतलब कि क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका बेसिकली ओमेगा को बढ़ा रहा है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका बेसिकली ओमेगा को बढ़ा रहा है। और प्लस ये है आपका बेसिकली तो लिखा हुआ है इनिशियल ओमेगा नॉट जो है आपके पास बेसिकली तो v नॉट बाई 5 है, राइट। तो यहाँ से भी आप निकालिएगा तो टाइम जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ तो वो आ गया है आपके पास 8 v नॉट बाई 35 म्यू जी, और v प्योर रोलिंग आ गया है आपके पास बेसिकली 27 v नॉट बाई 35 और ओमेगा प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 27 v नॉट बाई 35 है, राइट। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बताइए तो आप लगा दीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम 7/10 इंटू m इंटू तो v ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 729 बाई आ गया है आपके पास 1225 इंटू v नॉट स्क्वायर। आगे मैं फिर से बोल रहा हूँ 7/10 इंटू m इंटू तो v ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 729 बाई आ गया है 1225 इंटू v नॉट स्क्वायर, माइनस है आपके पास बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर, और प्लस है हाफ i है आपके पास बेसिकली 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट आपके पास है तो v नॉट बाई 5 का होल स्क्वायर, या फिर आप मतलब कि इसको चाहें तो v माइनस ओमेगा इंटू dt से स्लिपिंग हो रहा है, तो v माइनस ओमेगा इंटू dt से स्लिपिंग हो रहा है, तो माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर 8 v नॉट बाई 35 म्यू जी इंटू, और ये है आपके पास बेसिकली तो v माइनस ओमेगा r इंटू dt और इंटू आपके पास f है बेसिकली तो म्यू जी। तो ये इंटीग्रेशन से भी आपका बेसिकली जो है तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू तो सेम ही आएगा जो आपका बेसिकली तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आया, राइट। इजी।